गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग वर्ग 3 से ईवीएस से हिंदी में कुछ पहले समझेंगे, इसके बाद हम इंग्लिश पैटर्न पर फिर आपको देंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो ज़्यादा। यूनिट 1 से लिया गया है, तो यूनिट 1 से हिंदी में जो दिया गया है इससे पहले एक बार हम समझेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश में इसको फिर से वर्णन करेंगे। इसी को फिर हम सीरीज 1 में ही देंगे, इंग्लिश मीडियम से ही देंगे, जिससे आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी और आप आसानी से इसको समझ भी पाएंगे। जिसमें आपका दिया हुआ है कि डाल डाल पर ताल ताल पर, डाल डाल पर ताल ताल पर, यानी डाल डाल पर का मतलब तो समझ रहे हैं आप कि डाल डाल पर ताल ताल पर का क्या अर्थ है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि पूनम नाम की एक लड़की होती है, और वो पूनम ऐसी लड़की है कि अपने माँ से कहती है, पूनम अपने माँ से बोलती है कि माँ मुझे स्कूल भेज दो ना, माँ मुझे कहाँ भेज दो, स्कूल भेज दो ना। कई दिन से घर बैठे बैठे बोर सी हो गई हूँ। आप भी तो समझ रहे हैं कि आप कितने दिन से घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो इस तरह से पूनम बोल रही है अपने माँ से कि घर बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, मुझे स्कूल भेज दो ना। माँ ने जवाब दिया तुम्हें अभी भी बुखार है, क्योंकि पूनम को बंदी नहीं था इस तरह का, जैसे बंदी अभी चल रहा है, उस समय पूनम को बुखार था, इसलिए वो घर पे बैठी हुई थी। तो तुम्हें कई दिनों से बुखार था और बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ, बाहर जाओ और जाकर क्या करो, चारपाई पर जाकर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को क्या हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना कि आप लेटते हैं तो लेटे लेटे आपको क्या होता है कि नींद आ जाती है। उसी तरह से पूनम को भी नींद आ गई है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। जब वो नींद आ गई तो नींद आने के बाद अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। क्या गिरा उसके चेहरे पर? वो, अगर आप भी सोए हुए हों और आपके चेहरे पर कुछ गिरे और आप जग जाएं तो आप क्या करेंगे? तो हड़बड़ा कर जगी, हड़बड़ा कर उठी, और उठने के बाद उसने अपने गाल पर हाथ लगाया, अपना गाल ऐसे देखा, गाल पे हाथ लगाया, और हाथ लगाने के बाद उफ उफ उफ, समझते हैं ना, यानी कि किसी ने शैतानी कर दिया था। अब किसने शैतानी किया होगा? आप तो समझ रहे हैं कि जब बाहर आप सोएंगे तो बाहर सोएंगे तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं जो शैतानी तो करते हैं, और वैसे शैतानी के रूप में कोई कर दिया था। और क्या शैतानी किया था? यह उसकी शरारत है। और यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? उसने सोची कि यह शरारत किसकी है, कबूतर की शरारत है कि कौवे की शरारत है? कौवे की ही लगती है। यह शरारत किसकी लगती है? तो कौवे की ही लगती है, क्योंकि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कौवा जो होता है जब भी किसी 2 आदमी 4 आदमी को देखता है वहीं पे वो अपना शरारत करके चला जाता है। देखते हैं ना ऐसा, कभी आप भी इसके शिकार हुए होंगे, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ हुआ ही हो। अब देखिए कि बच्चे जो हैं अपने अपने पास के लोगों को, चीजों को देखकर क्या करते हैं, समझकर कुछ जरूर सीखते हैं। आप भी अपने आसपास के वस्तुओं को देखकर जरूर कुछ न कुछ सीखते होंगे। इस अभ्यास में कुछ हम बातें बताएंगे, जिस अभ्यास को आप करेंगे अपने घर पर तो आप नोट करेंगे, आप नोट करते चलें कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। पूनम जो थी पेड़ पर कई जानवर को देखी, और उन जानवरों में तुम्हें चित्र में जैसे अगर देखने के लिए मिले कि चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उसका नाम लिखो, तो आप बाहर देखेंगे कि बाहर जो पेड़ ओड़ पे या ऐसे उड़ते हुए कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे जानवरों का नाम आपको लिखना है। ये आपका कार्य होगा, ठीक है। आपके घर के आसपास में जो भी जानवर आपको दिखाई दे रहे हों वैसे जानवरों का नाम लिखना है। यह आपका सबसे पहला क्वेश्चन हुआ और पहला काम हुआ। दूसरा, अब डाल डाल पर देखिए कि डाल डाल पर क्या है, और पात पात पर फिर से इसमें कि पूनम वहां से चली गई तालाब में, वो तालाब में भी गई, तो तालाब में गई तो पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। यानी चित्र तो आपके पास नहीं है, लेकिन तालाब में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका हो गया, ठीक है। अब है कि तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय, एक्शन करना है, करके दिखाना है कि कौन सा जानवर क्या क्या हरकत करता है, तालाब पे कौन कौन से जानवर कौन कौन सा हरकत करता है। और उन जानवरों में आपको ये बताने हैं कि जानवरों की अलग अलग आवाजें भी आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए कि कौन कौन से जानवर की आवाज आप निकाल सकते हैं। ये आपको अभ्यास के रूप में करना है।
इसके बाद आप जान रहे हैं कि बहुत सारे आप जानवर देखे होंगे और उनमें से कौन कौन से जानवर क्या करते हैं। तो सबसे पहला एक लिस्ट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का एक लिस्ट बनाएंगे कि उड़ते हुए, है ना, उड़ते हैं, कौन कौन से जानवर उड़ते हैं। तो उड़ते हैं के लिस्ट में आप लिखेंगे उड़ते हैं, जो जानवर उड़ते हैं वैसे जानवरों का नाम आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है दूसरे में रेंगते हैं, दूसरा में लिखना है रेंगते हैं। एक में हो गया आपका उड़ते हैं और दूसरा में हो गया रेंगते हैं। जैसे यहां एक में लिखेंगे उड़ते हैं और 2 में हो गया आपका रेंगते हैं। रेंगना समझते हैं ना, रेंगते हैं। तो जो जो जानवर रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया रेंग कर चलता है, तो उड़ते हैं जानवर का, रेंगते हैं जानवर का। इसके बाद कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो चलते हैं, ठीक है। कुछ जानवर क्या होते हैं कि चलते हैं और कुछ जानवर फुदकते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं, फुदकते हैं। वैसे जानवरों का नाम आपको लिखना है, फुदकने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि पंख वाले होते हैं। कुछ जानवर पंख वाले होते हैं, पंख वाले होते हैं लेकिन उड़ते नहीं है। ऐसे भी जानवर होते हैं कि कुछ जानवर पंख वाले होते हैं और कुछ जानवर पैर वाले होते हैं। ऐसे जानवरों का नाम लिखना है पैर वाले, ठीक है। उस जानवर का नाम लिखना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसमें पूंछ पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, वैसे जानवर का नाम लिखना है, ठीक है। इतना काम तो आप कर लेंगे आसानी से। और करके क्या करेंगे कि आप मेरे नंबर पे, जैसे बार बार मैं बता रहा हूं, बहुत लड़के भेज रहे हैं लेकिन बहुत लड़के नहीं भेज रहे हैं। तो जो नहीं भेज रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो मन से देख नहीं रहे हैं और घर पे वो देखते भी है तो घर पे वो काम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे जरूर देखें तो फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका कविता दिया हुआ है, इस कविता में आप देखिए कि इसी में डाल डाल पर पात पात पर कुछ ऐसे जानवरों का वर्णन किया गया है कि जिस जानवर के बारे में यहाँ बताया गया है कि छत पर बैठकर केला खाऊं, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं क्या करूं, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, दीवारों पर जाल बनाऊं, दीवारों पर क्या बनाऊं, तो दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़े को फंसाऊं, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़े को फंसाऊं, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, जाग जाग कर रात बिताऊं, यानी पूरे रात में जगते रहूं और रात बिता दूं और जब दिन निकल जाए तो मैं क्या करूं कि सो जाऊं। टर 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 की रट लगाऊं, टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, बारिश के बाद नजर ना मैं आऊं, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेखता जाऊं, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेखता जाऊं, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, यानी धीमी चाल से भी मैं चलते रहूं तो दौड़ में मेरी जीत हो जाए। ऐसे इस कविता को थोड़ा सा आप देख लेंगे क्योंकि आपकी विशेष सही है। इस कविता को आप याद भी रखेंगे और इस पे कुछ बातें हैं जिस बातों को आपको बनाने भी है। तो जैसे बातें आपकी क्या है कि इस कविता को आप करेंगे कि आप मौखिक रूप से बोलेंगे और बोलकर इसको क्या करेंगे कि बोलकर एक इसका ऑडियो बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे ताकि मुझे लगे कि आप याद कर लिए हैं, इससे लगेगा कि आप इसको नोट किए हैं और याद करेंगे। और घर पे आप काम करते रहें, आराम बहुत कम करें, काम करते रहें क्योंकि आराम आप बहुत कर लिए हैं और आपको बहुत ज़्यादा हम काम भी नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन एक पीरियड ही आपको मिल रहा है, एक पीरियड का काम आप निश्चित रूप से करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास के लिए। तब तक गुड बाय।